जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में आप लोगों को बता रखा था कि डुमरी के जो विधायक हैं और जो जेएलकेएम के सुप्रीमो भी हैं जयराम महतो जी, उनसे मैं मिलने वाला हूं और फिर हम लोग कैमरे में बातचीत करेंगे और आप लोगों से फिर वो साझा करेंगे। उसके लिए बाकायदा मैंने कुछ प्रश्न भी लिखा था। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे फर्स्ट दिन यानी कि दोपहर को पहुँचे थे, जब हम पहली बार उसके गांव में गए तो वहाँ तो नहीं थे, अपने क्षेत्र में वो चले गए थे। बाद में किसी तरह विधायक जी से हमारी बात होती है फ़ोन कॉल पे, जहाँ पे मैंने अपना परिचय दिया, मैं कहाँ से हूँ नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। बाद में ये भी उनको बताया कि मैं अभी थोड़ा यूट्यूब वगैरह में काम कर रहा हूँ, तो उसी सिलसिले में आपसे बातचीत करनी थी। तो बोला ठीक है, आप आइएगा नेक्स्ट डे जनता दरबार में। तो हम लोग नेक्स्ट डे जनता दरबार में गए। तो जनता दरबार उसका जो मेन कार्यालय है जेएलकेएम का, मुख्य जो कार्यालय है मानटाण में, वहाँ पे 9:30 बजे जो गेट है वो खुला वहाँ पे। उसके बाद बहुत देर बाद में फिर यानी कि 10:30 बजे के करीब विधायक जी पे वहाँ पे आए होंगे। इससे पहले कई सारे लोग जनता दरबार में पहुँच चुके थे और मैं ये आप लोगों से इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब मैंने पहली बार जनता दरबार का जो विधायक जी लगाते हैं जनता दरबार, उनको जब मैंने पहली बार देखा तो क्या क्या चीज़ें देखी, इन चीज़ों को आप लोगों से साझा करनी थी। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को साथ एक इत्मीनान से बातें की जाए। भले विधायक जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है और अब जब भी कभी भी मुलाकात होगी तो जब उनके पास में समय होगा, जब वो समय देंगे तभी मैं कभी हो सकती है कि हमारी बातचीत हो। नहीं तो मैं एक इंटरव्यू टाइप में चाह रहा था कि बातचीत करूं, लेकिन यही जो इंटरव्यू शब्द है ना, यही नहीं मैं बोल के मैंने ये बोला था कि आपसे बातचीत करनी है, तो उन्होंने कुछ और समझा कि कुछ और बातचीत करनी है। लेकिन जब हम पहुँचे, बहुत हम वहाँ वेट किए, बहुत सारे और भी कई लोग आए थे, वो सारी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के। और इसमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग जो समस्या था वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये कठारा जो कोयलरी है सीसीएल का, वहाँ से लोग आए हुए थे। उसका मतलब कठारा जो है ना, एक तरह से समझिए कि मेन ब्रांच जैसा था और उसका एक और दूसरा ब्रांच था जहाँ पे वो कार्यरत थे सीसीएल में। और उसके जो रिटायरमेंट की एज है वो मात्र 2 महीने बची हुई है। ऐसे में और वो जो व्यक्ति हैं जो कार्यरत हैं वो 100% ब्लाइंड है और इसी का फ़ायदा उठा के वहाँ जो सीनियर अधिकारी हैं उसके इशारे पे या कैसे मुझे पता नहीं, उन लोगों को भी ये पता नहीं क्योंकि जानकारी दी ही नहीं गई, लेकिन जानकारी सुनी भी कि नहीं गई। और ये समस्या थी कि ये जब जाते थे पंच इन करते थे, पंच आउट भी करते थे, रजिस्टर में इनका वो हाजिरी भी बनता था, लेकिन जो प्रेजेंट लिखा होता था उस पर फिर राउंड घेरा कर दिया जाता था। और ये बातें उनके जो बेटियाँ थी, दोनों बेटियाँ आई हुई थी, वो बतला रही थी। और उनको ये तब दिमाग में आया जब वो लोगों को पता चला कि पिछले मंथ जो यानी कि अगस्त बीता, उस मंथ में मात्र 12 दिन की सैलरी आई। और जब 12 दिन की सैलरी आई, इसके पिताजी लगातार ड्यूटी पे गए हुए हैं, तो ऐसे में उन लोगों ने मतलब चीज़ों को जानना चाहा। तब उनको जांचने परखने के दौरान ये चीज़ें उन लोगों को मिली। वहाँ उनके जो बेटियां थी उनका ये भी आरोप था कि हम लोग के साथ में उतनी ढंग से बात भी नहीं करते हैं। जो अधिकारी हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, उस काम को लेकर के कि इस विभाग में सुना जाएगा, वो हम लोगों से ढंग से बात भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में उन लोग पहले से कई ज़्यादा भटक रहे हैं। और जो जेएलकेएम के उधर कठारा तरफ के जो इसके कार्यकर्ता हैं, जो उस तरफ को चीज़ों को देखते हैं, संभालते हैं, सचिव हैं या और कुछ हैं उस एरिए के, चाहे प्रखंड स्तर पे हो या वैसे एरियो पे एक्टिव जो है, उन सभी के पास में हो गई। लेकिन विधायक जी के पास में वो पहली बार आई थी और उनका काम नहीं हुआ था। तो विधायक जी के यहाँ जब आई तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि विधायक जी आए थे, उससे पहले कई सारे लोग आ गए थे, उनमें से एक ये भी परिवार था। तो जो जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव हैं वो भी बैठे हुए थे, तो वो भी विधायक जी से आने से पहले वो कॉल वॉल करके उनसे बातें कर रहे थे, बट जीएम से संपर्क नहीं हो पा रहा था। जब विधायक जी आए और जब बात इनका हुआ, उसके बाद में फिर जैसे इनका बात गया, उनका कहना था कि नहीं इनका तो ऑलरेडी प्रोसेस में है, काम हो रहा है, इनके लिए ऑलरेडी संज्ञान में ले लिया गया विधायक जी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर सोचिए दिक्कत वाली बात नहीं होती तो उनकी दोनों बेटियां ब्लाइंड पिता के साथ में यहाँ पे मानटाण कठारा छोड़ के क्यों आना पड़ता।
तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हमारे समाज में घटती है जो जिन्हें कमज़ोर देखते हैं। इनका तो कोई भाई भी नहीं है, यानी कि जो नौकरी वाले व्यक्ति थे उनका बेटा भी नहीं है। तो ऐसे में वो लोग कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि इनका 2 ही महीना बचा हुआ है रिटायर होने में, तो ऐसे में साइड इनकम, एक तरह से साइड इनकम का जरिया बना रहे थे अधिकारी सब। और जब मैं विधायक जी से मिला तो विधायक जी से मैंने कहा कि विधायक जी, आपसे जो कल बात हुई थी, मैं वही हूँ गोपाल महतो, आपसे बातचीत करनी थी, यूट्यूब में काम करता हूँ। तो उनका कहना था कि क्या बातचीत करनी है, बोलिए। तो मैं बोला कि बस ऐसा ही बातचीत करनी थी। तो बोला क्या बातचीत करनी थी। तो मैं बोला कि इंटरव्यू जैसा मतलब लेना है। तो फिर वो उनका जो साउंड था वो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा नरमी मुझे दिखाई दी। पहले थोड़ा जो साउंड था वो एक तरह से वेल ट्रीट नहीं कह सकते हैं, उस तरह के थे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इंटरव्यू करनी थी, तब उनका कहना था कि ठीक है, आप अभी मेरा तबीयत ख़राब है तो एक काम कीजिए, बाद में ले लीजिएगा। और तब मैंने पूछा कि 16 तारीख को उनका अमरा में कार्यक्रम था कि आप वहाँ पे आ रहे हैं। तो बोले कि हम आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मिल पाया और मैं मिलना भी नहीं अब चाहता हूँ। जहाँ पे भी बातचीत करने जाएं उनके यहाँ एटलीस्ट समय हो बातचीत करने का, ऑन कैमरा हम चीज़ों को डिस्कस कर सकें। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये जो विधायक जी हैं उनको जो मैंने बोला कि आपसे बातचीत करनी है, वो शायद समझ नहीं पाए, इसलिए जनता दरबार में बुला लिया था। नहीं तो शायद वो पहले से ही ना बुलाते। लेकिन मैं ताज्जुब इस बात से हूँ कि विधायक जी, सबसे पहली बात है कि उनके साथ में ये जो मिल के बातचीत करने का मेरे दिमाग में आइडिया आया, ये था कि मैंने जब उनका देखा कि वो उनका पैर अभी डॉक्टरों ने सलाह दी है पैर को लेकर कि 15 दिन अभी रेस्ट करना है, तो मैं सोचा कि अभी हम लोग मिल सकते हैं। और ऐसे में जब उनका तबीयत थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं चल रहा है तो इसी में मिल भी लिया जाएगा और बातचीत भी हो जाएगी। और मैंने उससे पहले उनका इंटरव्यू देखा था तो मुझे लगा कि हम भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारी बातचीत नहीं हो पाई। बाकी मैं अभी अब अपने गांव में आ गया हूं। मैं पहले हजारीबाग में रहता था और वहां से मुझे चीज़ों को करने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए मैं अभी गांव में ही रह करके अब यहीं से आप लोगों के लिए मैं कंटेंट लाता रहूँगा। और जो भी अब जिन चीज़ों को लेकर के मैं उतना खुलेपन से नहीं बोलता था, उन सब चीज़ों को अब डिस्कस किया जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी जो है ये तार गई हुई है, ये रेलवे लाइन की तार है। और जो पीछे आप देख रहे हैं वो रेलवे की जो बाउंड्री है वो रेलवे की है। और जो काम चल रहा है ये रेलवे की जो चौड़ीकरण है उसके लिए काम चल रहा है। इसके जस्ट आगे 6-7 किलोमीटर पे पारसनाथ रेलवे स्टेशन है। अभी यहाँ से पारसनाथ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ से दिखाई देता है क्योंकि अभी बादल वाली मौसम हो रखी है, तो ऐसे में वो अब दिखाई नहीं दे रही है। बाकी अब और जितने भी चीज़ें हैं उन सभी को अब यहीं से डिस्कस करेंगे जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा, और खुल के हम लोग बातें करेंगे। गांव में मैंने अभी कई सारे ऐसे चीज़ें देखी जो ये सरकारी जो फंड है उनका एक तरह से जिस चीज़ का उपयोग नहीं करके वो काम करवाने के दिशा निर्देश किए जाते हैं, वैसे वैसे चीज़ों को के द्वारा भी काम किए जा रहे हैं। अभी रेल टेका जो आने वाला है उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, वहाँ भी देखेंगे, अगर ऐसा होगा तो लोगों से मिलेंगे। ये जो 1000 हम लोगों की परिवार होगी है, इसके लिए भी मैं चाहता था कहीं ना कहीं कि विधायक जी से मिलूं और उनका अगर इंटरव्यू आप लोगों से साझा करता हूं तो ये आप लोगों को मैं दिल से चाहता था कि वो करके दूं और इसका मैं आप लोगों को धन्यवाद कहूं उस तरीके से, लेकिन नहीं कह पाया। शायद नेताओं का इंटरव्यू करने के लिए उस अभी काबिल नहीं हुआ हूँ, तो आप लोगों का अगर साथ रहेगा तो हम उस काबिल भी होंगे। बाकी आदिवासियों का जो ये कुर्मी रेल टेका आंदोलन है, इसका विरोध को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में धीरे धीरे जुड़ने लग रहे हैं। अलग अलग आदिवासी जो संगठन है वो भी एक साथ में आ रहे हैं और इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों पर भी बात किया जाएगा। हम लोग फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में दूसरी चर्चा को लेकर के। जोहार।